आपने पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाया। अगर हम चंद डिमांड्स हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखें, चाइना यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत सारे खेलों में इंटरेस्ट रख रहा है, उनके सामने रखें। पाक फौज बहुत सारे मसाइल को हल कर देती है, DGISPR मिनटों के अंदर मसले हल कर देते हैं, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी बहुत सारे चीज़ों को स्पॉन्सर कर देती है। तो आपकी बुनियादी मसला है क्या? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कि पहले बताना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान की 2 नेशनल टीमों को रिप्रेजेंट करता हूँ। एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, एक ये स्की खुद ही हो गया। अब स्पॉन्सरशिप की बात जहाँ तक आई, बाज़ औक़ात हमने अगर कहीं से स्पॉन्सरशिप मांगी या अगर कहीं पे अवार्ड का नाम आया तो वो हमसे पूछते हैं कि आपके इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलोअर्स कितने हैं। अब आप हमें बताएं सर कि हम फॉलोअर्स के पीछे जाएं कि हम ट्रेनिंग्स करें। ये पाकिस्तानी हीरो है और इसके सामने मसाइल, ये मसला आपका हल हो जाएगा। अगला बताएं। तो जो है असल मतलब मेरा ये है, आपको बोले इक्विपमेंट के लिए इतना फंड की ज़रूरत है, 1 साल का बजट आपकी प्रैक्टिस और चैंपियनशिप को आगे ले जाने के लिए इतना बजट है, तो अंदाज़न इक्विपमेंट और बजट कितना हो सकता है? ज़ाहिरी बात है सर, उस पर फिर 30 से 35 आएगा लाख तक, क्योंकि हमें जो है एक्सपोजर करना पड़ता है, हमें इक्विपमेंट आला क्वालिटी की ख़रीदनी पड़ती है। अभी इस साल की ही मैं कहूँ मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है कि मैं आगे जाकर नेशनल्स खेलूँ या इंटरनेशनल्स खेलूँ। हीरो 30 से 35 लाख रुपए का इक्विपमेंट और 1 साल का खर्चा आपका कितना है? साल का खर्चा लाजमी बात है। अगर मैं यूरोप कंट्रीज़ में जाकर ट्रेनिंग करता हूँ और जो है आगे फिर वर्ल्ड कप्स या ओलंपिक्स में अगर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो तकरीबन जो है आगे काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर करेगी आपको। बिल्कुल। आपका बुनियादी इक्विपमेंट का और ट्रेनिंग का खर्चा 30-35 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। जी बिल्कुल, 50 लाख, बस 50 लाख रुपए इस नौजवान को चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, बहुत सारे फ़क़ामी इदारे वो इंशाल्लाह इसको प्रोवाइड करेंगे। बोल आपके साथ खड़ा रहेगा और इंशाल्लाह आपको यह अमाउंट दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा। राना साहब, मेरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के अंदर हम रिजल्ट ओरिएंटेड किस्म की गुफ्तगू करके कुछ नताइज की तरफ जाएँ। हम गिलगित बल्तिस्तान के मोटे अगर 3-4 मसलों को फोकस करें। बुलबुल साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की, हमारे हीरो ने बहुत ज़बरदस्त बात की। कौन से 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको फौरी तौर पर ज़रूरत है कि हाईलाइट होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए? देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया था कि फौरी तौर पर एक तो ना यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। इसको अगर हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड चाहते हैं, फ्यूचर में भी हमें प्लानिंग इस तरीके से, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सामने रखते हुए आप करें ना प्रोजेक्ट्स। आप ADP के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स रखें कि उस इलाके की नीड को देखें। जहाँ पे स्पोर्ट्स की पहले से फैसिलिटी है वहाँ सेहत की आप सहूलत दे दें। यह ना हो कि सेहत की जहाँ सहूलत है आप दोबारा से इन्वेस्टमेंट वहाँ करें। यहाँ पे पार्लिमानी टास्क फोर्स बना है असेंबली के अंदर SDGs का। जब ADP बनती है तो प्रोजेक्ट्स की तकसीम पसंद नापसंद के तहत नहीं होनी चाहिए या पार्टी बेस पे नहीं होनी चाहिए, अवामी मसाइल के तहत उसकी तकसीम होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चंद मिनट्स बाकी हैं। सर साहब, मैं चाहता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, जो जिस एंगल से आप लोग देखते हैं चीज़ को, जिसमें हर पाकिस्तानी की, हर इंसान की जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उसको मिलते हैं, उस एंगल से जब आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सबसे पहली चीज़ क्या मुहैया होनी चाहिए? देखें, बुनियादी तो हम इंसान राइट टू लाइफ है, ठीक है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो मुतासिर हैं सिविक फैसिलिटीज़ के हवाले से। आप देखें, बिजली नहीं है जो आजकल एक बहुत ज़रूरत बन गई है। कनेक्टिविटी का इशू है, हमारे सारे स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। कोविड के अंदर लोगों ने सफ़र किया। ये कोविड की जब पेंडेमिक आया तो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट बेबस था, आपके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी यहाँ पे। और हमने ये देखा कि लोगों ने अपने घरों के अंदर ही वो लेटे रहे और अल्लाह को याद करते रहे। तो ये सूरत हाल, हेल्थ है, एजुकेशन है, कनेक्टिविटी है, बिजली के मसले हैं, पानी के मसले हैं। आप देखें, यहाँ साफ़ सुथरा पानी यहाँ से गुजरता है, लेकिन आपको हैरत होगी इस शहर में कंटेमिनेटेड वाटर इस्तेमाल होता है। ये कौमी असम्बली में भी इस पर बात हुई है, रिपोर्ट्स भी आई है। तो ये जितने मसाइल हैं, मैं अगेन ये कहता हूँ कि एक बेहतरीन मनसूबाबंदी से ये हल हो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं 2 टोक ये कहना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक ह्यूमन राइट्स पॉलिसी बनाई जाए। और उस पॉलिसी के अंदर इन सारे इश्यूज़ को कैटर किया जाए। इवन हमारे फनकार यहाँ पे बैठे हैं, ये सफ़र कर रहे हैं, हमारा कल्चर, लैंग्वेज, हमारे स्पोर्ट्स, हमारे जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, हमारी जर्नलिस्ट बरादरी सफ़र कर रही है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सारे लोग कर रहे हैं।
अब ये सारे पॉलिसी बननी चाहिए। एक बेहतरीन पॉलिसी के तहत इन सारे मसाइल को हल करने की तरफ जाना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपका मैं टाइम ले रहा हूँ, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारी 1.5 मिलियन पॉपुलेशन है, 15 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। हम पंजाब के एक छोटे से ज़िले के बराबर है। करना चाहे गवर्नमेंट तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, लेकिन ये फंड जो है ऊपर से आता है और किसी ने कहा नीचे से वापस चला जाता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि ये ग्राउंड बेनामी अकाउंट वाला मामला है, इसको पकड़ेंगे। प्रोग्राम बस मैं एंड कर रहा हूँ, एक खूबसूरत सा शेर सुनना चाहता हूँ इस मोहब्बत के साथ। बुनियादी तौर पर मसले तो हल करने के लिए आए हैं, मसले को हाईलाइट करेंगे, हैम्बर भी करेंगे, फॉलोअप भी करेंगे, लेकिन खूबसूरती के साथ, सकाफत के साथ, जो इस खित्ते की खूबसूरती है उसके साथ। शेखी साहब कोई खूबसूरत सा नगमा सुना दें। ये थोड़ी सी कड़वी कड़वी बातें हो गई हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी, लेकिन मिठास भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। थी आशिकी मजा मस्या दे गदे ज़िक पशास करे थे कोई गायोर करे सिनै बिले जो मैस पा मोरो जवाब थे उठुचे आदे बेनी खान जगजल बठुए निखान उथर मुकई थिले जो ना यारो यारी पाकार वात ना दोस्तो दोस्ती पाकार वात मसमुष्टु का दुहानुस तुम जिंदगी ये साथी मजाक वाले ने तो तूस मचे के सानेक थे वो वमई हगुए मुझे ने जुल्मते शिले जो। थैंक यू सर। शेखी साहब का आपने खूबसूरत नगमा सुना। बुनियादी तौर पर गिलगित बल्चिस्तान के बहुत मामूली से मसाइल हैं, 15 लाख लोगों की आबादी है। हुकूमत चाहे तो चुटकी में ये मसाइल हल कर सकती है। इमरान खान साहब जो सेहत की बात कर रहे हैं, CPEC की बात हो रही है, बहुत कम वक्त के अंदर ये मसले हल हो सकते हैं और पाकिस्तान इस इलाके से भारी ज़र मुबादला कमा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।